Hello students, we are going to do the exercise of lesson 4 the story of fire। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके बारे में कि आग की खोज कैसे हुई। अब हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे। अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट नंबर है अर्ली ह्यूमंस बिल्ट ब्लैंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर। खुद को कठोर मौसम से बचाने के लिए, कठोर मौसम मतलब भारी बारिश, भारी गर्मी या भारी ठंड से बचाने के लिए अर्ली ह्यूमंस मतलब आदि मानवों ने किस चीज़ का निर्माण किया? तो उन्होंने निर्माण किया था केव्स का। केव्स यानी होता है गुफाएं। तो खुद को भारी बारिश, भारी गर्मी या भारी ठंडी से बचाने के लिए आदि मानवों ने केव्स यानी गुफाओं का निर्माण किया था। सेकेंड नंबर है अर्ली ह्यूमंस रब्ड टू ब्लैंक टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक फायर। आग जलाने के लिए अर्ली ह्यूमंस ने क्या आपस में रब करना स्टार्ट किया? तो उन लोगों ने स्टोन्स यानी पत्थरों को आपस में रगड़ना शुरू किया। जब अर्ली ह्यूमंस दो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे तो उसमें से चिंगारी निकलती थी और वही स्पार्क्स जो है सूखी पत्तियों या सूखी लकड़ियों पर गिरने पर आग लगती थी। थर्ड नंबर है द फ्लैश ऑफ एनिमल्स बिकेम ब्लैंक एंड ब्लैंक व्हेन रोस्टेड ऑन फायर। जब जानवरों के मांस को, फ्लैश को आग में भूना गया, तो रोस्टेड मीन्स होता है भूनना। जब उनको आग में भूना गया तो उनका स्वाद कैसा हो गया? सॉफ्ट हो गया वो और टेस्टी, मतलब उनका फ्लैश भुनने के बाद काफ़ी नरम महसूस होता था और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता था। फिर सेकेंड नंबर है मार्क टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए आपको टी का मार्क लगाना है और फॉल्स यानी गलत स्टेटमेंट के लिए आपको एफ का मार्क लगाना है। हमारा पहला स्टेटमेंट है द फूड अर्ली ह्यूमंस एट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ फूड वी ईट टुडे। आदि मानव ने आग की खोज के बाद जो भोजन खाना शुरू किया वो जो आज हम भोजन खाते हैं उससे डिफरेंट नहीं था। देखिए ये दो सेंसेस निकलता है। कुछ लोग ये सेंस लगाते हैं कि हाँ मतलब खाना भुनने के बाद, पकने के बाद अलग ही टेस्ट, अच्छा टेस्ट जो आज के भोजन का आता है वही पहले कभी आता था। तो एक तरह से ये ट्रू है, बट मैंने जो सेंस लगाया है वो ये कि वो भले ही खाना मतलब पकने के बाद उसको खाते थे तो वो स्वादिष्ट लगता था, पर फिर भी आज के भोजन से वो काफ़ी अलग था क्योंकि उनके पास वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं होती थी, उनको बहुत सारी चीज़ों का, मसालों का नॉलेज नहीं था। तो आदि मानव जो भोजन करते थे वो आज के भोजन से बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पे जो नो डिफरेंट दिया है इसका मतलब है कि अलग नहीं था। अलग नहीं था कहते ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है और मैंने एफ़ की जगह पूरा फॉल्स की स्पेलिंग लिखी है। आप भी केवल टी या एफ बस मत लिखना, पूरा फॉल्स की स्पेलिंग लिखना। आप छोटे बच्चे नहीं हो, क्वेश्चन में भले टी और एफ लिखा है बट यू हैव टू राइट द कंप्लीट स्पेलिंग। सेकेंड है अर्ली ह्यूमंस ट्राइड टू कीप द फायर गोइंग बाय थ्रोइंग स्टोन्स इन इट। अर्ली ह्यूमंस यानी आदि मानव आग को जलाए रखते थे बाय थ्रोइंग स्टोन्स इन इट, उसमें पत्थर फेंक कर। तो क्या अगर आपने कहीं आग जलाई है, उस आग को बनाए रखने के लिए, वो बुझने लगे जब, तो आप उसको और देर तक जलाए रखने के लिए उसमें स्टोन्स फेंकेंगे तो क्या वो जलेगी? नहीं जलेगी। तो अर्ली ह्यूमंस भी उसमें स्टोन्स नहीं फेंकते थे और स्टोन्स नहीं फेंकते थे, इसलिए यह स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया, यानी गलत है, क्योंकि वो स्टोन्स नहीं फेंकते थे, ड्राई लीव्स और ड्राई ट्विग्स फेंका करते थे। ट्विग्स मतलब होता है टहनियाँ, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं। थर्ड नंबर है नो वन इज श्योर हाउ द अर्ली ह्यूमंस इन्वेंटेड फायर। किसी को ये बात अच्छे से नहीं पता कि अर्ली ह्यूमंस ने आग की खोज कैसे की थी। आदि मानवों ने आग की खोज कैसे की थी ये किसी को नहीं अच्छे से पता, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तब उनको आग के बारे में पता चला होगा। हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ना तो रिटन है ना ही अदर वे पे, यानी हमें कुछ भी ऐसा हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो ये साबित कर सके कि नहीं इस पर्टिकुलर वे पे आदि मानवों ने आग की खोज की थी। हम केवल हिसाब लगा रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो
आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। अब आपको इसे कॉपी में लिखना है और साथ में अपनी बुक्स भी फिल करनी है और आपको पूरा लर्न भी करना है। थैंक यू।